उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हर सुबह बिल्कुल सामान्य शुरू होती थी। लोग खेतों में काम करने निकल जाते थे और बच्चे हंसते हुए उस पुराने स्कूल की तरफ चले जाते थे। गांव का वो स्कूल करीब 100 साल पुराना था। लोग कहते थे कि उस जगह पर पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान हुआ करता था। स्कूल देखने में बिल्कुल साधारण लगता था, लेकिन वहां बैठते ही हर बच्चे को ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उन्हें चुपचाप देख रहा हो। गांव वालों का कहना था कि जैसे ही शाम होने लगती थी, उस स्कूल के आसपास का माहौल अचानक बदल जाता था। शाम ढलते ही बच्चे जल्दी घर लौट आते थे, क्योंकि कोई भी रात होने के बाद उस स्कूल के पास रुकना नहीं चाहता था। दादी ने धीमी आवाज में बताया कि कई साल पहले कुछ बच्चे रहस्यमय तरीके से गायब हो गए थे और फिर स्कूल के नीचे दफन मिले थे। उस रात पहली बार पूरे गांव ने स्कूल के अंदर से बच्चों के पढ़ने की धीमी आवाजें साफ साफ सुनी थीं। पूरा गांव डर गया, क्योंकि स्कूल कई सालों से रात में बंद रहता था। फिर आधी रात को अंदर कौन पढ़ रहा था? आवाज बिल्कुल छोटे बच्चों जैसी थी और ऐसा लग रहा था जैसे पूरी क्लास एक साथ किताब पढ़ रही हो। गांव का एक लड़का जिसका नाम रवि था, उसने उस रात सच जानने का फैसला किया और अकेले स्कूल के अंदर जाने निकल पड़ा। जैसे ही रवि स्कूल के अंदर पहुंचा, उसे ऐसा लगा जैसे अचानक वहां की हवा बहुत ठंडी हो गई हो और कोई उसके पीछे चल रहा हो। पूरा स्कूल सुनसान था, लेकिन फिर भी अंदर से बच्चों के धीरे धीरे पढ़ने की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। रवि ने जैसे ही पहली क्लास का दरवाजा खोला, वहां कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर छोटे छोटे पैरों के निशान बने हुए थे। अचानक ब्लैक बोर्ड पर अपने आप शब्द लिखने लगे और रवि डर के मारे वहीं जम गया। उसे लगा जैसे खिड़की के पास कुछ बच्चे खड़े होकर चुपचाप उसे घूर रहे हों। जैसे जैसे रवि अंदर बढ़ता गया, बच्चों की आवाजें और ज्यादा साफ सुनाई देने लगीं। तभी रवि की नजर सीढ़ियों पर गई, जो स्कूल के नीचे किसी अंधेरी जगह की तरफ जा रही थी। हर कदम के साथ उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज उसके बिल्कुल पास चल रही हो। नीचे पहुंचते ही रवि ने दीवारों पर अजीब निशान देखे, जिन्हें देखकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वहां पुराने स्कूल बैग और बच्चों के खिलौने पड़े थे, जैसे कोई उन्हें सालों पहले छोड़कर भाग गया हो। रवि को अब समझ आ चुका था कि स्कूल के नीचे सचमुच एक पुराना कब्रिस्तान छुपा हुआ था। जब उसने कब्रों पर लिखे नाम पढ़े, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नाम उसी स्कूल के पुराने बच्चों के थे। अचानक अंधेरे में कई बच्चों की धीमी फुसफुसाहट गूंजने लगी और रवि डर से कांप उठा। रवि ने पीछे मुड़कर देखा तो कई छोटे बच्चे उसके पीछे खड़े थे और उनकी आंखें पूरी सफेद थीं। उनमें से एक बच्चा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और उसकी मुस्कान इंसानों जैसी बिल्कुल नहीं थी। तभी अचानक कब्रों की मिट्टी हिलने लगी और पूरा कमरा जोर जोर से कांपने लगा। रवि डर के मारे पीछे हटने लगा, लेकिन वो बच्चे धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे। तभी रवि की नजर एक पुरानी डायरी पर पड़ी, जो अपने आप खुलने लगी थी। उस डायरी में लिखा था कि सालों पहले स्कूल में भयानक आग लगी थी, जिसमें कई बच्चे जिंदा जल गए थे। गांव वालों ने उस हादसे को छुपाने के लिए बच्चों को स्कूल के नीचे ही दफना दिया था और तभी से उनकी आत्माएं वहीं भटक रही थीं। डायरी पढ़ते ही रवि को समझ आ गया कि उन बच्चों की आत्माएं अभी भी इंसाफ का इंतजार कर रही थीं। अचानक एक भूतिया बच्चा चुपचाप अपनी उंगली अंधेरे सुरंग की तरफ दिखाने लगा। रवि डरते डरते उस सुरंग के अंदर गया, जहां दीवारों पर जलने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सुरंग के अंदर बच्चों की रोने की आवाजें गूंज रही थीं और हर तरफ अजीब परछाइयां घूम रही थीं। सुरंग के आखिर में एक पुराना लोहे का दरवाजा था, जिस पर खून जैसे निशान बने हुए थे। जैसे ही रवि ने दरवाजा खोला, अंदर से बर्फ जैसी ठंडी हवा बाहर निकल आई। उस कमरे में जली हुई मेजें, खिलौने और बच्चों की पुरानी तस्वीरें बिखरी पड़ी थीं। एक तस्वीर में वही बच्चे मुस्कुरा रहे थे, जो अब भूत बनकर स्कूल में भटक रहे थे। अचानक सारे भूतिया बच्चे फिर से रवि के चारों तरफ दिखाई देने लगे
और उनकी आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। एक बच्चे ने धीमी आवाज में कहा कि उनकी मौत हादसा नहीं बल्कि किसी की साजिश थी। रवि ने दीवारों पर बच्चों की जलती हुई परछाइयां देखीं और उसका पूरा शरीर डर से कांपने लगा। एक छोटे बच्चे ने रवि के हाथ में स्कूल की पुरानी घंटी रख दी और धीरे से उसे बजाने को कहा। जैसे ही घंटी बजी, पूरा कब्रिस्तान डरावनी आवाजों से गूंज उठा और दीवारें कांपने लगीं। दीवार टूटते ही अंदर छुपे बच्चों के कंकाल दिखाई देने लगे, जिन्हें सालों से छुपाकर रखा गया था। रवि को सच दिखाई देने लगा कि स्कूल के हेडमास्टर ने बच्चों को अंदर बंद करके आग लगाई थी। तभी अंधेरे में हेडमास्टर की भयानक आत्मा दिखाई दी, जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हेडमास्टर की आत्मा गुस्से में रवि की तरफ बढ़ने लगी, जैसे वो उसे भी हमेशा के लिए वहीं दफन कर देना चाहती हो। लेकिन तभी उन बच्चों की आत्माएं रवि के सामने आकर खड़ी हो गईं, जैसे वो उसकी रक्षा करना चाहती हों। अचानक सारे बच्चों की आत्माएं मिलकर हेडमास्टर की भूतिया ताकत को रोकने लगीं और पूरा कमरा जोर से कांप उठा। रवि अपनी जान बचाकर बाहर भागा, लेकिन पीछे से बच्चों की चीखें अभी भी पूरे स्कूल में गूंज रही थीं।